नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से केजरीवाल को सुलगाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना ने राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलजी ने कहा कि अधिकारी बिना किसी डर और दबाव के काम करें। एलजी ने कहा कि अधिकारियों को कोई हाथ भी नहीं लगाए। आखिर उपराज्यपाल ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इस बयान के जरिए उपराज्यपाल एलजी सक्सेना ने केजरीवाल को तगड़ी फटकार लगाई है, जिससे केजरीवाल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। एलजी ने अपने बयान में क्या संदेश दिया? क्या अधिकारियों की शिकायत पर एक्शन लेंगे एलजी? केजरीवाल कैसे बचाएंगे अपनी कुर्सी? क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? इन सवालों ने केजरीवाल को मुसीबत में डाल दिया है और दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान आया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा है कि अधिकारी बिना किसी डर और दबाव के काम करें। एलजी ने कहा कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आप बिना किसी दबाव के काम करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में एलजी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को साफ संदेश भी दे दिया है। दरअसल इससे पहले दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कुछ अधिकारियों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों को पूरी तरह से फर्जी बताया था। पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात 8 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर घोर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एलजी दफ्तर के अधिकारियों ने बड़ा दावा करते हुए ये खुलासा किया कि दिल्ली सरकार और एमसीडी में तैनात 8 अफसरों ने आप सरकार की ओर से घोर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। एलजी ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें मिली थी, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद मिली थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि 11 मई ही वो दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकार केजरीवाल सरकार के हाथों में दिए थे। आप सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये अधिकारी मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और वीआईवीवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह हैं। इनके अलावा आईपीएस अधिकारी और एंटी करप्शन ब्रांच के हेड मधुर वर्मा, आईआरएस अधिकारी और एमसीडी के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में चीफ एसेसर और कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में एडहॉक दानिश अधिकारी अमिताभ जोशी भी शिकायतकर्ताओं में शामिल हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी केजरीवाल ने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। पंजाब के रहने वाले मधुर वर्मा और शूरबीर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके गृह राज्य में उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब केजरीवाल की पोल खुलने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही, क्योंकि पता चला है कि शूरबीर सिंह ने अपने परिवार के उत्पीड़न के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और जैसे ही राज्य के अधिकारियों की शिकायतें सामने आई, वैसे ही वहां भी भगवंत मान के मुंह पर ताला लग गया। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हाथ में आते ही केजरीवाल सरकार ने अफसरों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया। केजरीवाल को लगातार ये डर सता रहा था कि बंगला घोटाले की जांच के चलते कभी भी उन पर सीबीआई की गांच गिर सकती है। बंगले के रिनोवेशन में की गई गड़बड़ियों के चलते उनके खिलाफ जल्द तगड़ा एक्शन हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चंद घंटों बाद ही केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव आशीष मोरे के तबादले के आदेश जारी कर दिए थे। वहीं अफसरों को डरा धमका कर शुरू कर दिया और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बंगला घोटाले की जांच में सामने आए सबूतों की फाइलें तक चोरी की गई थी, जिसका खुलासा खुद मामले की जांच कर रहे विजिलेंस के विशेष सचिव राजशेखर ने किया था। रातों रात अधिकारियों को बदले जाने के फैसले लिए जाने लगे थे। एलजी ऑफिस के ही एक अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि 16 मई को भारद्वाज ने मुख्य सचिव को रात में सिविल सेवा बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए ऑफिस टाइम के बाद दिल्ली सचिवालय में अपने रूम में बुलाया था, जिसके बाद भारद्वाज के बार बार बुलावे के कारण मुख्य सचिव नरेश कुमार सचिवालय पहुंचे
और मंत्री से मुलाकात भी की। मुख्य सचिव ने मंत्री को सूचित किया कि सीएसबी की प्रक्रिया में बदलाव के लिए मंत्री के निर्देशों के संबंध में 16 मई की सुबह सीएसबी की बैठक हुई और सीएसबी की सिफारिशों मंत्री के पास लंबित थी। बाद में इस फाइल को भारद्वाज ने पास किया और 16 मई को रात 9:55 पे व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजी गई और फिजिकल फाइल 16 मई को रात 10:23 पे के आसपास मुख्य सचिव के आधिकारिक आवास पर भेज दी गई। फिर 19 मई को भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया कि 16 मई को नरेश कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जबकि 16 मई को सौरभ भारद्वाज ने सूची समझी साजिश के तहत नरेश कुमार को दिल्ली सचिवालय बुलाया था और नरेश कुमार ने भी एलजी को लिखे पत्र में यह दावा किया है कि सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी बदसलूकी को छिपाने के लिए और खुद को बचाने के लिए भारद्वाज ने एक घटिया आरोप नरेश कुमार पर लगा दी कि मुख्य सचिव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद एलजी अधिकारी ने भी ये बात साफ साफ कही है कि 16 मई को सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ भारद्वाज ने जो बदतमीजी की थी उससे खुद को बचाने के लिए उन्होंने उल्टा अफसरों पर गलत आरोप लगाए थे। वहीं केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती जा रही क्योंकि केजरीवाल के बंगले की फाइल अब एलजी की मेज तक पहुंच गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि केजरीवाल के आलीशान बंगले में 52 करोड़ से भी ज्यादा की लागत लगी। दिल्ली सतर्कता निदेशालय द्वारा उपराज्यपाल को सौंपी गई एक फैक्चुअल रिपोर्ट के अनुसार सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन पर कुल 52.71 करोड़ रुपए की लागत आई। आधिकारिक सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की रिकॉर्ड का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 52.71 करोड़ रुपयों में से घर के निर्माण पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 19.22 करोड़ रुपए सीएम के लिए कैंप कार्यालय पर खर्च किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि कोई अपराध किया गया था। ये पहली बार है कि सीएम के लिए एक आधिकारिक निवास परिसर दिल्ली में बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का आवास, एक कार्यालय, सचिवालय, एक सभाघर और स्टाफ क्वार्टर शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मार्च 2020 में अतिरिक्त आवास व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक ड्राइंग रूम, 2 बैठक कक्ष और 24 लोगों की क्षमता वाला एक डाइनिंग रूम और मौजूदा ढांचे को फिर से तैयार करके उसके ऊपर एक और मंजिल जोड़ना शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि पीडब्ल्यूडी ने मौजूदा ढांचे को इस आधार पर गिराने का प्रस्ताव दिया कि यह 1942-43 में बना पुराना ढांचा था, लेकिन अभी एनजीटी की रिपोर्ट आनी बाकी। अगर एनजीटी की रिपोर्ट में परिवहन के नियमों का उल्लंघन होगा तो फिर केजरीवाल बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर इस केस में सीबीआई जांच होगी और उनके पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दे और अपनी कुर्सी छोड़ दे। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।